आज बच्चों आज करते हैं एक जेईई एडवांस का सवाल जो कि आया 2025 में। सेम सवाल अगर हम इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो कैसे इस सवाल को शॉर्ट में एकदम कंसेप्चुअली इसको किया जाए सिखाती हूँ। बेटा ये कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, मास एम है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, मास एम है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है। मास एम है और चार्ज क्यू है। अब देखो कंडक्टिंग है तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता, तो यहां पे भाई सरफेस पे जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और सॉलिड स्फीयर है यानी कि मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो ये बात हम लिखेंगे कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, है ना, पूरे स्फीयर में। और जो चार्ज है वो सिर्फ कहाँ है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो एक लाइन से हमने ये निकाला। पहले इसके सवाल आते थे बट उसमें दोनों ही वॉल्यूम में भी मतलब नॉन कंडक्टिंग के, कि मास भी पूरी जगह है और चार्ज भी पूरी जगह है, तो आसान हो जाता है ये सवाल। बट यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्टिंग वर्ड से क्या निकला कि चार्ज तो सरफेस पे है, मास पूरी जगह है। क्या पूछा, कह रहे हैं ये रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, रोटेट कर रहा है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का मुझे रेशियो पता करना है, ठीक है, अबाउट द सेम एक्सिस। और अच्छा दे रखा है अल्फा इंटू क्यू बाई एम, और मुझसे कहा है कि भैया है ये तो अल्फा की वैल्यू बताओ। अब हम सबको पता है, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों सेम जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो m बाई एल यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो आता q बाई 2m। बिल्कुल सही बात है मैम, लेकिन यहां पे बात क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा मुझे हॉलो स्फीयर का। क्यों, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है और मैग्नेटिक मोमेंट चार्ज की वजह से ही होगा, तो वो हॉलो स्फीयर का। और एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा सॉलिड स्फीयर का, समझ रहे हो, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल के रख लेती हूँ सॉलिड स्फीयर का, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। आई सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 mr², रेडियस दी हुई है और ओमेगा से घूम रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये चाहिए, इसके लिए कुछ करना है, तो देखो क्या करेंगे, क्या मैं ये कहूं कि मैग्नेटिक मोमेंट हॉलो स्फीयर का और एंगुलर मोमेंटम हॉलो स्फीयर का, यानी कि ऊपर भी अगर हॉलो है नीचे भी हॉलो है तो रेशियो q बाई 2m ही होता है। समझ रहे हो ना बात को, अगर सेम होंगे तो रेशियो इतना ही रहेगा। यहाँ पे देखो चार्ज सिर्फ सरफेस पे और मास पूरे वॉल्यूम में, तभी तो अल्फा इंटू क्यू बाई 2m यहाँ पे, और अल्फा की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है ना। तो अगर मैं कह रही हूँ ये भी हॉलो है ये भी हॉलो है तो ये होता, हाँ मैडम बिल्कुल ये होता। तो क्या मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर निकाल सकती हूँ यहाँ से, हाँ मैम, कैसे, q बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पे q बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना आ जाएगा, वही आई ओमेगा। आई की जगह 2/3 mr² और इंटू ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट हॉलो स्फीयर का कितना आया, देखो ये आया, m तो कट गया ना, कितना आया, QR² ओमेगा बाई 3, ये आया हॉलो स्फीयर का। अब देखो मुझे चाहिए क्या था, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर। मैडम ये कैसे क्रैक किया, अरे ये पता करके, कहाँ है कौन, तो यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाल लिया QR² ओमेगा बाई 3, और एंगुलर मोमेंटम निकाला है मैंने सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² ओमेगा। तो देखो r² ओमेगा से r² ओमेगा कट गया, और क्या कटा, 3 दूनी 6, नहीं 2 को तो रहने ही दो क्योंकि मैं जो q बाई 2m अलग रखना है, तो q बाई 2m, और ये बेटा यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ये 5 ऊपर गया और 5/3। तो क्या ये अल्फा इंटू क्यू बाई 2m है जो कि क्वेश्चन कह रहा है, अल्फा इंटू 2 बाई, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अल्फा इंटू क्यू बाई 2m। तो देखो अल्फा की जगह आ रहा है 5/3, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 5/3 या फिर 1.6666 या फिर 1.67। तो ये सवाल इंटीग्रेशन मेथड से भी करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही
सटीक तरीके से हो गया। तो ऐसी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।